तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक और बेहतरीन चैप्टर फ्लोटेशन को फिनिश किया है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स बिल्कुल हो रहे होंगे जो कि शायद PA2 या फिर कहीं कहीं पर पीरियोडिक टेस्ट के नाम से कह दिया जाता है कि क्लास टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उन सारे टेस्ट में पैटर्न देखो, सुन लो, सेम है। 20 नंबर का टेस्ट होना है। ठीक है, और उस 20 नंबर में आपको यह चैप्टर जरूर देखने को मिलेगा जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी इस टेंशन को थोड़ा सा कम करने का। आज हम लोग अपना पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप इससे 100% 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं वर्क क्या है। तो बेसिकली ये बताओ, आपने लॉकडाउन पीरियड तो सबने फेस किया है। तो आपने ये आप महिला देख रहे हैं, चाय की बढ़िया चुस्की ले रही है और लैपटॉप में कुछ वर्क कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, राइट। तो ये है वर्क फ्रॉम होम। ओके, बैठ के काम करना, क्लियर। और दूसरी तरफ आपको एक ये छोटी सी लड़की दिख रही है जो दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ रही है, हो सकता है आपको क्लियर विजिबल ना हो, लेकिन सपोज दैट कि कोई दौड़ दौड़ के वर्क कर रहा है, चल के काम कर रहा है, फिर के काम कर रहा है। तो आपकी नजरों में बताओ कौन से काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंपॉर्टेंस से मतलब यह है कि किसका वर्क कंसीडर किया जाएगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, मान लो आप क्या करते हैं, घर से सुबह जाते हैं स्कूल से फिर वापस आए घर, और घर से वापस आप उसी बेड पे लेट गए और उधर से उड़ती हुई एक आवाज आती है कि बस लेटा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो ऐसा क्यों मम्मी हमको बोलती है बार बार कि भाई आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा क्या कर दिया हमने। अरे स्कूल गए, इतना सारा फेस किया, SST फेस की, हिस्ट्री फेस की, हिंदी फेस की, संस्कृत फेस की, अब आ गए कहां पर, हम आ गए अब घर। तो अब इतना सारा सब कुछ काम करके आए हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया कि भाई कोई वर्क नहीं हुआ। कभी सोचा इसके बारे में आपने? तो आपको क्या लगता है, अरे वो तो मम्मी है, चिल्लाती रहती है। ऐसा नहीं है। मम्मी ना सबसे बड़ी फिजिसिस्ट होती है हमारे घर के आसपास, सबसे बड़ी डॉक्टर भी होती, राइट। मेरी तो डॉक्टर वही थी बचपन में। ओके, कैसे, अभी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, चलो और शुरू करते हैं। तो बेसिकली वर्क क्या है। अगर मैं कह दूं कि हम लोग कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जरा चूज कर लो, मैं आपको जो विजिबल हो, क्लियर, ऐसा कोई कलर। चलो, मान लो कोई एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने ऑब्जेक्ट A। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है जिनका नाम है भाई साहब, है नाम है भाई साहब, हाँ नाम है भाई साहब। हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिनका नाम है DM साहब। ठीक है, एक बार तो डर गए थे कुछ लोग उस नाम से, खैर नाम है केवल DM साहब, है नहीं। देखो जरा, अब ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है A, और ये भाई साहब उस A को क्या कर रहे हैं, उसमें एक फोर्स लगा रहे हैं, पर्टिकुलर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये A वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, वो कुछ ना कुछ दूरी पर। इस लड़की के मुंह पे आ गया ये तो बॉक्स, कोई बात नहीं, हाँ, कौन सा रियल में। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, टेंशन मत लो, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा ये बताओ, मान लो कि हम लोग किसी सामान को एक प्लेस से, मान लो कोई एक बॉटल है, सपोज दैट ये मार्कर है, इस मार्कर को, इस पेन को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना है। ठीक है, तो क्या किया, आपके हाथ ने मोशन किया, तो इसका मतलब आपके हाथ ने कुछ ना कुछ वर्क किया कि नहीं किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, मान लो कि आप लोग हैं, आप लोग को जाना है, मान लो कोई भी सामान लेकर के 10 किलोमीटर तक का जाना है। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि बेटा ये वाला काम कर लो। कौन सा काम कर लो, ये वाला काम कर लो, इस सामान को वहां पहुंचा दो। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ तो काम किया ना, राइट। ओके, तो बेसिकली बच्चा पार्टी हम लोग वर्क डन क्या बोलते हैं, वर्क डन होता है कि अगर हम लोग क्या लगा दें, वर्क को W से डिनोट कर दें, और वर्क डन होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक यूनिट फोर्स लगा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि वर्क डन हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हाईलाइट करो, पर्टिकुलर फोर्स तो लगा रहे हो और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन हुआ ही नहीं। हालांकि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर बात करा जाए
फॉर एग्जाम्पल मैं इस महिला की बात करूं तो ये महिला एक जगह पर बैठी है, केवल अपने फिंगर्स चल रहे हैं उसके, राइट। तो उसके फिंगर तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय दिस लेडी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, तो वर्क डन भी बिल्कुल नहीं होगा। शॉकिंग है ना। चलो आप समझ लो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फोर्स अप्लाई करने में तो फिर किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। फिर से समझ लो, वर्क डन क्या होता है, इफ वी अप्लाइड अ यूनिट फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस दैट मीन द वर्क इज डन, राइट। अब मान लो क्या करा जाए, ये बोर्ड है और इस बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूं, ठीक है, सुबह से हो गई शाम, लेकिन ये बोर्ड भाई साहब खिसकने का नाम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या, मैं तो थक गया ना, मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो गई धक्का लगा लगा के, धक्का लगा लगा के, लेकिन क्या ये डिस्प्लेस हुआ, नहीं, तो मैंने कोई काम किया नहीं। बोलोगे सर वाकई में अजीब काम है, कोई काम नहीं किया आपने तो, है ना, सुबह शाम तक बैठे रहे। मान लो आप मुझको छोड़ के जाते हो कहीं पर कि सर एक काम करना, इस दीवार को धक्का लगा के आगे पहुंचा देना, शाम को आओगे तो दीवार तो वहीं पर रहेगी ना, चाहे मैं जितनी ताकत लगा दूं, ओके। तो कहोगे अरे सर क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया यार, बोलोगे नहीं बोलोगे। सेम एग्जैक्टली वही मतलब है कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नो, राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सिलेक्ट चेंज। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। भाई इतने आपको शॉर्ट में अगर कहीं कुछ मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी देखना है कि इतने कम टाइम पे कौन इतने सारे मतलब ऐसा मतलब आपको लेके चल रहा है कि सारा का सारा क्लियर कर रहा है, ठीक है। बहुत कम पीरियड में कंप्लीट सारी चीजें डिस्कशन होंगी। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है पढ़ते रहो, ये एक लोगो है और ये भाई साहब उसको धक्का दे रहे हैं, उसको धक्का ले जा करके उसको 10,000 तक पहुंचा रहे हैं। 10,000 मैंने लिख दिया, ये 10,000 सब्सक्राइबर है, हमारी जो फैमिली है ये हमारी फैमिली है। अब ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है रेड कलर के भाई साहब, उसको धक्का दे करके कहां पहुंचा रहे हैं, 10,000 की फैमिली में पहुंचा रहे हैं। अच्छा हाँ, 10,000 से याद आया कि अगर अभी तक आपने हमारी इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से यार वो जो लाल वाली बटन है सब्सक्राइबर वाली, वो फटाफट दबा दो ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनो, ठीक है। क्या किया, अब मान लो ये भाई साहब इसको धक्का दे रहे हैं, ये धीरे 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 कहां पहुंच जाएगा, इस 10,000 के पास पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके। और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भाई साहब कुछ ना कुछ क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया बात है। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन भाई, वर्क डन बाय रेड भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा एक चीज आपने नोटिस नहीं की, शायद क्या नोटिस की, कि देखो आप इस लोगों पे जो रेड वाले भाई साहब है जितना धक्का लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये पढ़ते रहो का लोगो इस 10,000 तक पहुंच रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो वर्क है एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही, चलो ठीक है, शानदार बात है अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस टॉपिक से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कहां पर, अपने अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक से पहले आप जरा ये देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन है क्या, आपके हिसाब से बताओ वर्क क्या होना चाहिए। कृपया कॉपी पेन ना चलाएं, बिना कॉपी पेन पलटाए इसका जवाब मुझे कमेंट में दे दो तो मजा आ जाए भाई, है ना, मेरे इसका आंसर बताने से पहले। वर्क स्केलर और वेक्टर, तो अगर मैं कहूं स्केलर तो बोलो यस सर, है ना, ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा वर्क क्या है, स्केलर की वेक्टर। तो अगर कहोगे यस स्केलर है तो बोल दो भाई यस, अगर बोलो नो सर तो कह दो नो सर स्केलर नहीं है, वेक्टर है तो यस और नो तो वेक्टर बताना है। खैर ये थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा मुझे, आगे हम बात करते हैं। देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, ये किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 11th में सब मिलेगा। फिलहाल इतना समझो कि दो स्केलर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया हमारे पास क्या, स्केलर। बात समझ में आई, तो हमने टिक कर दिया कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई, आ गई पक्की बात। चलो अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट में जरा देखो तो ध्यान से देखना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
जरा बताओ तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट सर पढ़ के आए हैं न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट पढ़ के आए हैं मीटर। तो जो वर्क डन हो गया ना बच्चा पार्टी, वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ओके। इस न्यूटन मीटर को ना हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। जूल एक एसआई यूनिट का वर्ड है ना, जूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल। अब क्वेश्चन क्या आपसे आ सकता है? एक स्टेटमेंट आएगा। क्या स्टेटमेंट आएगा? बोलेगा कि व्हाट इज मीन ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, या बोलेगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 जूल वर्क कर रहा है तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में कहूं कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई? देखो फिर से यहां पर देखो, W इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है हमारे पास? 1 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या हो गया? 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइज 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस हमने क्या किया, सबके आगे एसआई रूट लिखी और सबके आगे 1 1 1 लगा दिया और अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे, है ना, जैसे आप इमला लिख के आते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो थोड़ी सी बात करेंगे एक और टॉपिक की, जिसका नाम है कि भाई वर्क डन और कितने कंडीशन में हो सकता है। ठीक है भाई, हमने कभी ये ऑब्जेक्ट रखा और इन भाई साहब ने फोर्स लगाया। ठीक है, इधर फोर्स लगाया, फोर्स का डायरेक्शन सेम और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। क्या कभी ऐसा नहीं आप लोगों ने देखा है? क्या आपने ऐसा भी तो देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, ये रखा है मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने बचपन में शायद किया होगा, नहीं किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने जरूर किया होगा। इसमें एक धागा बांध दिया और एक भाई साहब ये है, ठीक है, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इसको खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, है ना, गाड़ी बना के, व्हीकल बना के खींच रहे हैं अपना, आगे आगे पीछे पीछे वो डब्बे वाली गाड़ी आ रही है। कभी ऐसा देखा है क्या? ऐसा देखा है? इसमें देखो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है हमारा? ले हो रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कभी देखा कि नहीं देखा ऐसा केस? देखा होगा ना। चलो आओ जरा इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, कि भाई अगर देखा है तो आओ कैसे करेंगे, है ना। खुल जा सिम, खुल गया सिम। चलो देखो भाई, इसमें शायद नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। चलो यहीं पे देख लो, लिखा तो था यार, किसी ने नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो, मान लो अगर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल आ रहा है और आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू, हमें एक चीज तो पता है क्या, F इंटू में S। ठीक है, क्लियर ना। और एक और चीज होती है दैट इज कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? FS कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है भाई? देखो, एक मैथ का पार्ट है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री में क्या होता है? 3 हमारे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज नहीं कहूंगा, टिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक तो होते हैं साइन, एक होता है साइन थीटा, एक होता है हमारे पास क्या, कॉस थीटा। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो साइन का जो रिलेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, इनके रिलेशन होते हैं। जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? हाइपो हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो साइन का रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, जो कॉस का रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, चलो भाई, तो मिल गया हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ कॉस के बारे में जानना है, तो हमें कॉस मिल गया क्या? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक
ठीक है। अब जरा समझना ये cos थीटा क्यों लिया गया। तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने स्टैंडर्ड से, 9th स्टैंडर्ड से। देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ओके, और हमने इसको यहां से धागे से बांध करके स्ट्रिंग करके इधर से फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगाया, ठीक है। और इसके बीच में मान लो बन रहा है एंगल हमारे पास क्या? थीटा। कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है दोस्त। क्लियर? देखो आ गया ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? ओके। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक आ गया एंगल। अब वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा याद करना है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों? मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल। 9th स्टैंडर्ड समझिए, ठीक है। अगर कोई टीचर देख रहा हो तो ये मत सोचना कि कैसा सिंपल लॉजिक बता रहा है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है, इसका नाम रख देता हूं ABC। हमें देखो क्या पता है? फोर्स पता है, मतलब हमें पता है हाइपोटेनियस। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या पता है? बेस। तो फोर्स मतलब कि हाइपोटेनस और बेस मतलब कि हमारे पास ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का रिलेशन सिर्फ इकलौता एंगल है जो बताता है, वो है कौन? कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन में हाइट। दैट्स व्हाई एंगल के लिए हम लोग वर्क डन क्या लेते हैं? एफ एस कॉस थीटा। और इसको जनरल फॉर्म ऑफ द वर्क डन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे जनरल फॉर्म ऑफ द वर्क, तो आपको बता देना दैट इज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बच्चा पार्टी पता है आज के लिए इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि पर्याप्त है। हम लोग अपनी अगली क्लास में ना डिस्कशन करेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, और क्या सच में वर्क डन ये तीनों केसेस में एग्जिस्ट करता है? क्या कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम कभी माइनस में हो सकता है कि यार मैंने आज माइनस में काम किया है? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो में और मिलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खिलखाते रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।